आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे नए एपिसोड हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। अब आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं गुजरात के चुनावों की, जहां एक चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण का चुनाव 5 दिसंबर को है। 8 दिसंबर को मतगणना होगी। गुजरात के अंदर पिछले 27 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन है। कांग्रेस वहां प्रमुख विपक्षी पार्टी है जो लगातार चुनाव हार रही है। इस बार भी जो चीजें हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है, उसके ऊपर ज्यादा प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन लोगों का ये भी एक एनालिसिस है कि भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर हुई है और हो सकता है उसको झटका भी लग जाए, यानी वो चुनाव हार भी जाए। लेकिन ज़्यादातर जो पॉलिटिकल एनालिसिस हैं उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर तो हुई है गुजरात में, लेकिन वो चुनाव नहीं हारेगी। बहरहाल जो पार्टियां वहां चुनाव मैदान में हैं उनमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा आम आदमी पार्टी भी है जो सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की MIM है, वो भी मैदान में है और वो 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये कहा जा रहा है लगातार बरसों से कि गुजरात मॉडल, गुजरात का विकास का मॉडल, लेकिन धरातल की सच्चाई क्या है? एक चीज तो ये है कि गुजरात मॉडल है वो कोई भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। गुजराती समाज का, गुजरात की जो अवाम है, वहाँ की जनता है, उसका एक नेचर है बिजनेस का, व्यापार का, और वो सदियों से है। सदियों से गुजरात है वो एक संपन्न राज्य, यानी गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ जो व्यापारिक क्षेत्र है, और वो दिनों दिन गुजरात ने तरक्की की है। उसमें गुजरातियों का जो नेचर है, व्यापारिक नेचर, उसका बड़ा योगदान है। और आज़ादी के बाद में जो बरसों तक वहाँ पर जो कांग्रेस का शासन रहा, उनका भी एक, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का, कांग्रेस के मंत्रियों का, कांग्रेस पार्टी का भी एक योगदान उस व्यापार को बढ़ाने में रहा है। यह भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के शासन में भी वो जो व्यापारिक नेचर था गुजरात का, उस नेचर की वजह से गुजरात ने तरक्की की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरक्की के साथ में जो गुजरात का जो दूसरा पहलू है कि क्या गुजरात का जो विकास का मॉडल है वो एक ऐसा मॉडल है जो उदाहरणीय है, या वहाँ सारा चारों तरफ विकास ही विकास है? ऐसा नहीं है। गुजरात में भी गरीबी है, गुजरात में भी परेशानी है, गुजरात की सड़कें भी टूटी हुई हैं, गुजरात के अंदर भी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी स्थिति खराब है, गुजरात के अंदर भी जो स्कूलें हैं सरकार की, उनकी स्थिति खराब है। ऐसा जो देश के अन्य राज्यों में है वैसा हाल गुजरात में भी है। हम जो सबसे पहले कि आपको आंकड़े बताते हैं कि गुजरात के अंदर क्या है। गुजरात का जो विकास का मॉडल बताया जा रहा है, गुजरात की जो पॉपुलेशन है, वहां की आबादी है, वो करीब 6.5 करोड़ की आबादी है। 6.5 करोड़ की आबादी में जो आंकड़े ये बता रहे हैं कि 7,97,000 परिवार, यानी 36,61,000 की जनसंख्या अंत्योदय योजना के दायरे में है। यानी वहां की जो 6.5 करोड़ की पॉपुलेशन है उसमें से 36,61,000 जो आबादी है वो अंत्योदय योजना के दायरे में है, यानी वो गरीबी रेखा के आखिरी छोर पर है। इसके अलावा वहां की जो आबादी है उसका 62,45,000 परिवार ऐसे हैं। गुजरात के अंदर 62,45,000 परिवार, यानी 2,70,00,000 लोग ऐसे हैं जो 5 किलो अनाज जो खाद्य सुरक्षा के अंदर जो मिलता है उस पर आश्रित हैं। यानी गुजरात के अंदर 6.5 करोड़ की आबादी में 2,70,00,000 लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना का 5 किलो का जो अनाज है वो उनको मिल रहा है। यानी जो स्थिति है कि जो गरीबी की स्थिति है वो आंकड़ों में साफ जाहिर है कि जिस गुजरात में तरक्की है, वहाँ व्यापार है, वहाँ चकाचौंध है तरक्की की, उसके साथ में उसका गरीबी का, उसके पिछड़ेपन का, उसकी परेशानी का वो पहलू भी सामने है कि 2,70,00,000 लोग हैं वो 5 किलो अनाज की योजना पे आश्रित हैं।
इसके अलावा जो बड़ी बड़ी बातें गुजरात को रोजगार को लेकर कही गई हैं, क्योंकि लगातार 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और इसमें 2001 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मुख्यमंत्री बने थे, लगातार 13-14 साल तक वो वहां मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद में देश के प्रधानमंत्री बने और आज भी एक तरह का वहां जो शासन है उसमें पूरी तरह अमल दखल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। यानी ये कहें कि लगातार ये 22 साल का शासन है, 27 में से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही शासन गुजरात के अंदर है। उसके बावजूद अगर वहां देखें तो रोजगार की बातें, अभी जो घोषणा पत्र इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था, उसमें जो घोषणा की कि हम अगले 5 साल में 20 लाख नौकरी देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में यह घोषणा की है कि 20 लाख नौकरियां अगले 5 साल में हम देंगे। इसमें एक एडिशनल पॉइंट और जोड़ा है कि इनमें 1 लाख जो नौकरी हैं वो महिलाओं को अलग से देंगे। अब आप देखिए कि अगर अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां अगर भारतीय जनता पार्टी देने का वादा कर रही है, तो क्या पिछले 5 साल में 20 लाख नौकरियां उन्होंने दी हैं? अगर वो आंकड़े उठा के देखें तो बड़े ही अफसोसनाक हैं, यानी वो नौकरियां नहीं दी गई हैं। अब अगर हम जो और चीज पे जाएं तो 2017 के अंदर जो पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा का, तब गुजरात के अंदर 17,250 राशन की दुकानें थी। वो दुकानें आज 17,028 हैं, यानी उनमें 222 दुकानों की कमी हुई है, 222 दुकानें घट गई हैं। 2017 में जो सरकारी ITI सेंटर थे वो 285 थे, जो आज 288 हुए हैं, यानी 5 साल में 3 ITI सरकारी सेंटर बढ़े हैं। ये 3 का विकास यहां हुआ है। 2017 में जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल जो गुजरात में थी वो 11,478 थी। आज 5 साल बाद 12,709 हुई हैं, यानी 1231 सरकारी स्कूल बढ़ी हैं। ये विकास जो हुआ है ये सामने है, जिनकी संख्या एक तरह की बहुत कम है। जो टीचर हैं, सरकारी टीचर, उनकी अगर बात की जाए, उस आंकड़े पर जाया जाए तो 5 साल में 4,000 सरकारी टीचर जो बढ़े हैं इन स्कूलों के अंदर। यानी जो 20 लाख का जो नौकरी देने का जो दावा है अगले 5 साल में, लेकिन पिछले 5 साल में देखें तो वो दावा पूरी तरह से फेल है, यानी नौकरियां उस पैमाने पे नहीं दे पाई है गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब अगर हम देखें कि जो टीचर 2017 में कितने थे, 2017 में 85,586 टीचर थे, 85,586, जो आज बढ़कर के 89,692 टीचर जो हुए हैं इन स्कूलों में, जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में। 2017 में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वो 1393 थे और आज जो उसकी संख्या है वो बढ़कर के, यानी 5 साल बाद 2022 में उनकी संख्या बढ़कर के 1477 हुई है, यानी 84 प्राइमरी हेल्थ सेंटर बढ़े हैं। इसी तरह से जो CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वो 2017 में 364 थे, जो आज 348 हो गए हैं, यानी उनमें कमी हो गई है, वो घट गए हैं। अगर हम जो सड़कों की बात करें तो जो ग्रामीण सड़क है वो पिछले 5 साल में 288 किलोमीटर बढ़ी है। पूरे गुजरात के अंदर 5 साल में 288 किलोमीटर ग्रामीण सड़क है वो बढ़ी है या बनी है। जिला सड़क है वो पूरे गुजरात के अंदर 489 किलोमीटर की ही बढ़ोतरी हुई है, यानी जिला सड़क है उसमें 489 किलोमीटर ही बढ़ी है। ये भी संख्या है वो इतनी नहीं है जितना वो विकास वहां बताया जा रहा है। जहां तक स्टेट हाईवे का प्रश्न है, स्टेट हाईवे हैं उसमें 700 किलोमीटर की कमी आई है, यानी स्टेट हाईवे हैं वो 700 किलोमीटर की कमी उसमें आई है। नेशनल हाईवे हैं वो जरूर 747 किलोमीटर बढ़े हैं। पूरे राज्य की बात की जाए, सारी सड़कों की बात की जाए तो पिछले 5 साल में गुजरात में सिर्फ 500 किलोमीटर की सड़क में बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े हैं गुजरात के। इसी तरह जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों के अंदर भी यह है कि वहां संख्या बढ़ी है, लेकिन जो जितनी बढ़नी चाहिए थी, जो नौकरियां देनी चाहिए थी, उस हिसाब से नहीं बढ़ी हैं। 31,000 जो फैक्ट्रियां थी उनके बढ़ करके जो 36,000 वहां फैक्ट्रियां जो हुई हैं।
अब बात है कामगार की, उन काम करने वाले लोगों की। 16,65,000 जो 2017 में संख्या थी, 16,65,000 जो 5 साल बाद बढ़कर के हुए हैं 18,97,000, यानी कामगारों की जो संख्या है उसमें 2 लाख के करीब की बढ़ोतरी हुई है। अब जब आप इधर देखें कि जो 20 लाख नौकरी देने का वादा अगले 5 साल में है, और इधर सामने है कि वहां नौकरियां कितनी मिली हैं और कितने कामगार बढ़े हैं। अब जो तीनों पार्टियां हैं, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी जो सीटें हैं जो 2002 के अंदर चुनाव में बढ़ी थी, 2002 के अंदर सबको मालूम है कि गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था, उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग, बेगुनाह लोग मारे गए थे। उस दंगे के बाद में जो गुजरात में चुनाव हुए उसमें सीटें बढ़ी थी, और सीटें 15 बढ़कर के गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की 127 हो गई थी। 2002 के बाद लगातार हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं, और गत चुनाव में 2017 में वो सीटें घट करके 99 हो गई थी, 100 से भी कम। तो सीटें लगातार घटी हैं, तो अगर विकास का मॉडल था तो सीटें घटी क्यों हैं? और अब जब बात है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री जो गुजरात से ही आते हैं अमित शाह ने, पूरी पार्टी ने जो जोर लगा रखा है, वहां सबसे बड़ी चीज यह है कि सामने जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अब वोट किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सबके अपने अपने आंकड़े हैं। लेकिन यह सच है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जो धरातल की राजनीतिक स्थिति है उससे घबराई हुई है, उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई झोल है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के बारे में, असदुद्दीन ओवैसी की MIM के बारे में जो ये प्रश्न भी राजनीतिक गलियारों में उठ रहे हैं, लोग उठाते हैं कि ये जो पार्टियां हैं दोनों, ये एक तरह का भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, ये वोट कटुआ साबित हो रही हैं। हमारा ये मानना है कि ऐसी चीजें नहीं हैं। जो पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी जो जहां चुनाव लड़ना चाहती है, उसका वो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो जिस जगह रजिस्टर्ड है वो चुनाव लड़ सकती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की MIM हो। लेकिन बात सबसे बड़ी चीज ये है कि वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, उन मुद्दों के अंदर क्या चीज है। जैसे बिल्किस जो बानो का जो मामला था, उस मामले के अंदर जो जिस हिसाब से जो बोलना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो उस पर कुछ बोला ही नहीं, उल्टा जो लोग रिहा हुए उनका स्वागत हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी के पार्टी के प्रमुख, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उस पर कुछ नहीं बोला। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता हैं, वो बिल्किस बानो के मामले को काफी उनको उसमें बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को भी जिस आवाज में बोलना चाहिए था, उस आवाज में कांग्रेस नहीं बोली। यही वजह यह है कि गुजरात के अंदर जो लोग हैं, उसमें जो मुस्लिम तबका है, उसकी भी अच्छी खासी तादाद है, वो अपने आप में एक ठगा सा महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी है वो उसकी बात करती ही नहीं है, कांग्रेस है उसने भी एक तरह से उसकी बात करनी छोड़ दी है, और आम आदमी पार्टी है तो वो भी उसकी बात नहीं कर रही है। तो मुस्लिम तबके की जो बात करने वाला अगर वहां कोई आदमी है, कोई पार्टी है, तो वो सिर्फ MIM और असदुद्दीन ओवैसी हैं। तो अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब आप किसी की बात नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो उधर जाएगा आदमी, या उधर जाने की कोशिश करेगा जो उसकी बात कर रहा हो। तो अब इसके जो नफे नुकसान बताए जा रहे हैं कि फलां पार्टी से फलां को नुकसान है, फलां पार्टी से फलां को लाभ है, ये एक तरह की गैर जरूरी चीजें हैं कि हर पार्टी को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है और वो अपने एजेंडे पे चुनाव लड़ती है। अब अगर हम देखें तो इसमें आम आदमी पार्टी वो सारी सीटों पे चुनाव लड़ रही है, उसको अच्छा खासा वोट भी मिलता दिख रहा है। और कांग्रेस के अंदर जो इसके जो पूर्व अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, वो गुजरात में कोई ज्यादा सक्रिय नहीं हुए, गुजरात में कोई ज्यादा नहीं गए, और राष्ट्रीय नेता हैं वो भी ज्यादा जोर नहीं लगा रहे हैं, यानी स्थानीय नेताओं पे ही वो पूरा चुनाव टिका हुआ है। लेकिन असल चीज जो 8 दिसंबर को मालूम होगा कि यहां गुजरात का चुनाव किस करवट बैठता है। लेकिन विकास के मॉडल की जहां तक बात है, गुजरात के विकास के मॉडल के जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों में इतनी सच्चाई नहीं है। गुजरात का विकास का मॉडल है वो बड़ी आबादी के अंदर उसकी हवा निकली हुई है, यानी लोग बेरोजगार हैं, लोग महंगाई से बेहाल हैं,
जहां तक उसके व्यापार का, उसकी तरक्की का मामला है, तो गुजरातियों के नेचर में है। उसके अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी का या मोदी सरकार का या वहां की सरकार का इतना बड़ा योगदान नहीं है। वो गुजरातियों के नेचर की वजह से तरक्की कर रहा है गुजरात, वहां का व्यापार तरक्की कर रहा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।